बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद तो आपका गला काटता है, तो हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सीख लीजिए, और फिर जकरा के मन हो के जाके वोट दे दीजिए। जकरा के बुझाए उसको वोट आप दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी देना, विधायक सांसद देना, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वोट वैसे देना है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जब रास्ता दिखाई वैसे देने के बाद तब भाषण हो गई खत्म, भाषण खत्म। अब आपसे 3 को सवाल पूछेंगे और अभी 15 मिनट में आपको समझ में आएगा कि आपके बिहार के बदहाली का कारण क्या है, आपके गरीबी परेशानी का कारण क्या है, और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे, सब कोई अपना आंख से देखी, अगर समझ में आई तभी रास्ता अपनाए। सारे लोग सबको जब सवाल पूछेंगे, 3 को सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देने के बाद हाँ चाहे ना बोले के बाद ये जवाब दी, ओकरा हाथ उठाकर जवाब देना है। हाथ काहे उठावे के बाद हाथवे में सब दम बा, जकरा के हाथ से बटन दबाई वही राजा बनेगा। अब देखी गिराव गरीबी बदहाली के कारण का बा और एक से निकले के रास्ता उपाय का बा। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए और जोर से बोलिए, होने की चाहिए कि ना होने की चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नासिरगंज के आदमी कितना समझदार बा, जो अपना आंख के सामने देखी, जे पढ़ा लिखा हुआ हो या अनपढ़ हुआ, आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार का होने के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता, कौनो नेता कौनो प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको पता है, अगर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए लोग बदहाली बर्बादी के कारण सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन लेकर के तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? चुप देखी जा, अभी कितना जोर से बोलनी है, एक से एक विद्वान बैठल बाबू, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहे। अभी माइक ले दी, आधा घंटा आदमी चिकनी है, ए भैया मुखिया चोरी करता, ए भैया लालू जी लूट ले, ए भैया नीतीश बर्बाद कर दिया। अरे भाई दूसरे को गाली क्यों देते हो? आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कही एक का गारंटी बात की पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया दे तो मिली, कौना नेता के वोट दिया हो तो हमसे लिख कर लीजिए, इसका गारंटी है, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे, ताली नहीं के बजावे के अभी अपना आंख के सामने जादू देखी कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। कहले वाली 3 को सवाल पूछो, एक पूछ लिए, दूसरे का बारी है। सब आदमी सोच कर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया,
उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले कि वाह भाई किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नेता सब अपना खून चूस ले बासन के मुंह से आवाजों नहीं निकलो। अरे किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पलटिया जमत भाई, पलटिएगा मत। सारे लोगों ने देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड भइल बा। सब लोग कहल ये भैया आज तक जौना दल के नेता के वोट दे दिया हमनी के तो कोई कामे ना कैलस। अब जादू देखी हम गिनवावे शुरू करत नहीं। सही बात बोलो तो जोर से सबके हाँ बोले के बाद मुड़ी नहीं के इलावे के जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलना है। और गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नासरीगंज में, सासाराम, काराकाट में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खोल के मिलता कि नहीं मिला? बोलिए जोर से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान भर के। चुनाव से पहले सब हिंदुओं में कहा, भाजपा वाले आए सब हिंदू को कहा ए भाई सब हिंदू एक हो जाओ, हम लोग को अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, नासिरगंज, रोहतास, सासाराम में फैक्ट्री नहीं लगा, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आप उठाकर बोलेंगे बाद मंदिर बना है कि नहीं बना है? काहे नहीं बोलते भाई? हाँ ना बोलो। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के दे, हमारा पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में पानी बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली के बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आई बा कि नहीं आई? बिजली आया है कि नहीं आया? हम में तो ही तो बोले हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में सबसे पहले कराया है कि नहीं कराया है? जाति की जनगणना भइल बा कि नहीं भइल? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सबे कहो जब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए तो सिलेंडर के नाम 1000 हो के 1200 घरे घरे सिलेंडर बताई बा कि नहीं बताई? ए भाई दोबारा ना कहो, हाँ बोले के बाद हाँ बोलो, ना बोले के बाद ना बोलो। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में देश में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, नासिरगंज से, रोहतास से, सासाराम से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट देनी है जाके नाम मिलो? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में पढ़ाई, अपना बच्चन के पढ़ाई रोजगार का वोट ना देनी है। यही जादू दिखाने आए हैं, वोटों ना मांगी, यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहां से होगी? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया,
के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट उतना मांगी, गाँव गाँव जाके लोग हाथ जोड़ बने। 2.5 बरस से 5000 गांव में पैदल गए, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रसाद किशोर राव चिंता काहे करी हम? अब रउआ लड़का के राव चिंता बा कि ना? अभी दिखाओ तनी। अब फिर इस गरीबी से, बदहाली से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और। तीसरा और अंतिम सवाल, अभी आपका आंख खुलेगा। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो चाहे ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? बताओ यार, अपने बच्चों के लिए लड़कन के पीठ पर बोरा बनाई, हाथ नहीं क्यों? बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहे, पूरा समाज बैठ के झूठ बोल रहे। अभी दिखाते हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आए जाने हुआ गांव में, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके घर परिवार, आपके समाज, आपके गांव में, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला है, सुबह से अभी 3-4 बज गई, 100 को बच्चा अगर मिल रहा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिलता है, गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। यहाँ लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कर ले, बड़ो कपड़ा काहे को पहनाओ, चप्पल काहे को खरीद ले। लोग कहता है भैया इतना गरीब बानी, कहाँ से कपड़ा पहनाई, कैसे चप्पल पहनाई, कहाँ पढ़ाई, कहाँ खिलाई। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपको इतना गरीब बदहाल बना दिया कि बिहार के आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर मुर्गा भात खा के 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगा के इसी हाथ से उस नेता को वोट देके राजा बनाओगे। यहाँ कहता है कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझे के बाद, तो एक बार लालू जी के देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमारा लड़का बिहार के राजा बनो। हम बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, राउत लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठे, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान में बैठ के कहता, लालू जी की हम नीतीश जी की हम, मोदी और यहाँ की दल सुना जाए। कभी ये चिंता नहीं है कि अरे भाई अपने बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। गांव में हम चलो नहीं पूछते हैं, भाई केकरा के वोट दे रहो, लोग कहता है मोदी को दिए, मोदी को। पूछे काहे? सुनिए बिहार का एक दुर्दशा। पूछते हैं काहे? बोलता है मोदी का सीना है 56 इंच का। मोदी की यही हाथ
तो सब मियाँ जी लोग के मार के भगाती हम, पाकिस्तान के 4 टुकड़ा कर दी। देखिए बिहार की दुर्दशा। यहाँ नासिरगंज के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया कैसे सुधार होगा बिहार में, आप हमको बता दें कैसे सुधार होगा? आपने कहता है भैया लोग आइन बनी, हमने के पास तो विकल्प ना रहे, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था। अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम लोग के हाथ जोड़ता नहीं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? जो लोग अपनी मदद नहीं किए, जो लोग अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं खड़े हुए, तो प्रशांत किशोर की मदद खातिर खड़ा हो। अरे भाई बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 वर्ष बैठ के आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं, रोते हैं। ए भैया या पढ़ाई नहीं थे, ए भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया रहे के घर नहीं थे, खाए के अनाज नहीं थे, लड़कन के रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा। 5 वर्ष आप रोते हैं, अब फिर चुनाव आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन ए भैया हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के दिया है। जात से बच जाई तो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के बच जाएंगे। तो कैसे सुधार हो रे भाई? एगो प्रशांत किशोर आवत कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई नेता आके कहता है हमको वोट दो हम सुधार देंगे, या तो खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बना रहा है। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तो हम लोग आगे को अब रास्ता बताई, हमारा मालूम है कि वो सुधरे वाला नहीं थी, फिर भी हम आपको एक रास्ता बताते हैं, उसको सीख लीजिए। अगर सीख लीजिएगा तो दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। सब आदमी एक बात समझिए, एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए करा के बुझाए करा के वोट दी, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, आपके पेट पर लात मारा, आपका ये दुर्दशा किया, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, एक बार संकल्प लीजिए, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर सबके बात बुझाई लोगे तो ताली नहीं के बजावे के, हाथ उठाकर सबको बताना है, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना? नहीं देना है। बोले के बाद हाथ खलने के बाद बोले के बाद दे कि ना दे? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगला पिछड़ा करेगा, जात का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? आपका जात का लुटेरा नेता है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान का बात करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया ला कर दी हम तो दे कि ना दे? हाथ ला कर देखे हाथ डरे नीचे नहीं हो। अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, ना दीजिएगा। हम तो जानते थे, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय का आदमी वाला सोच समझदार बड़ा लोगों का। अरे 2000 रुपया ला के देगा, आपको मुर्गा भात खिलाएगा, 2000 रुपया देगा, 1500 देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए? पैसा लेके नहीं क्यों लेना है पैसा समझिए? आप बताइए, राउरे रुपया कोई ले ले ला के वापस दी ले कि ना ले? तो 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे 2500 3000 घूस लिया है कि नहीं लिया? बोलो भाई, राशन कार्ड में पैसा लागल बा कि नहीं लागल? थाना में आप जाते हैं FIR करने, थाना वाला पुलिस वाला पैसा लेता है, घूस लेता है कि नहीं लेता है? बिजली के बिल ज्यादा आवता है कि नहीं क्या आवत? जोर से बोलिए, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मार्ट मीटर में बिजली कटता ना, ब्लॉक में CO PDO जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नासिरगंज के गांव-गांव में 100
बताइए 100 रुपया का शराब 300 में बेचा था कि नहीं? क्या बेचा? बेचा था ना। तो 5 बरिस हम इन लोग को लूट के अपना घर भरा है। अब भोटवा के समय आके वही में से 1000 रुपया देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक रास्ता, एक मंत्र भी सीखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट लेने जाइए, वोट जिसको मन हो उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट, सबको संकल्प लेना है। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अपना बुर्बक नहीं, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए मुट्ठी बांधकर और बताइए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना लेकर खातिर वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के? आधा आदमी हाथ उठा दे, उनका बुझाई ना अभी घर जाए तो आगे हाथ अच्छा खातिर वोट देने से क्या हो? अभी हम बताओ तो नहीं क्या हो? आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो मैं क्या लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपना मिलकर के नाम पर देने के बाद अब अगर बुझा गए लोग तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए और बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि अपने जात के लिए देना है? बच्चे के लिए। जात के लिए देना है कि अपने बच्चों के लिए देना है? बच्चों के लिए। झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं किसने बोला, झूठ नहीं किसने बोला? अगर आपने झूठ नहीं बोला हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिख कर ले लीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो आपकी अली दरबार दिवाली या छठ मनाई। इस बार जब आप बिहार में आप और हम दिवाली और छठ मनाएंगे तो आपके बदहाली का, आपके गरीबी का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए तारीख को बताएंगे कैसे होगा। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, लालू नीतीश मोदी का नहीं जनता का राज बनाया, इसका पहला संकल्प है। एक पहला संकल्प का नाली गली बनी है ना बनी, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी। लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना राउंड घर का सामान मिल बालंदा बाहर मजदूरी करे, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया गया है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपके घर के बच्चों को 10-12 हजार का रोजी रोजगार मिल जाए बिहार में तो गरीबी कम होगी कि ना होगी? होगी। बात बुझा गई। अगर बात बुझा गया तो घरे अभी जब जाई तो सबको, अपने बेटा को, भाई को, पति को, भतीजा को, अपना गांव में सबके बतावे के बाद ये बचवा अब की हाली, अगर सामान बाहर रहता है फोन करके बताइए, ए बचवा अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइबो, अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइबो तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब जीवन में कभी बिहार परिवार घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? मंजूर है सबको? होना चाहिए। सबसे पहले काम हो
दूसरा संकल्प, गरीबी कैसे ना कम हो छठ के बाद। जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष जो भी है, अभी नीतीश कुमार आपको देता है 400 रुपया भीख पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद, छठ के 1 महीना के बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर कर दिया जाए। चाहिए बुजुर्ग के 2000 रुपया मिले लगे तो कष्ट कम हो ना भाई। लेकिन दोनों होके से गरीबी ना खत्म हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बाल बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो ये तीसरा और अंतिम संकल्प, ये जब जनता का राज बनेगा तो जेकर लड़का नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र के बाद, आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब मार के भगा दिया। अब ये तय हुआ कि जब ये आप अपने बच्चों के लिए वोट करिएगा, छठ के बाद गरीब से गरीब आदमी के पास ये अवसर होगा कि जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, आप अपने बच्चे को बढ़िया प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजे का खर्चा फीस सरकार की ओर से दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके के चाहिए हिन्ने क्या के हाथ उठाओ तो हिन्ने क्या के हाथ नीचे महलमान नीचे जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सीख लिया, परीक्षा का बारी है। मास्टर साहब पढ़ा देना और परीक्षा देने पड़ी। सब लोग सोच के बताइए, 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? तो भाकर बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? क्या सुधरी, जोर से बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? कितना आदमी घरे अथवा नहीं उठा सोचता हम काहे बोली, हम सुधर, हम अभी सुधरब ना, अपने कुछ आए ना बिहार के 5% और कुछ आए अभी ना मनी हम फिर से पूछा था कम है। नीतीश को चाहते हो नीतीश बोलो, मोदी चाहते हो मोदी बोलो, लालू चाहते हो लालू बोलो। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ लें। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अंतिम मौका देता नहीं, हथवा नीचे अगले बार जाना देख रहा, हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। देखिए बिहार के आदमी का उनका जो बात बोले को बोलवावे खातिर के 2 बार हिला के पड़ता, ऐसे 3 बरिस पैदल चले पड़ता, आदमी जानता रहा, फिर भी उनका के हिलाई कब जमी ना तो कुर्सी पताल बा चौका के गिरल बा। एक आप फर्क पड़ा हम काहे के चली। तो जनता का राज अगर चाहिए तो संकल्प अपना याद रखिएगा, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। अब सब लोग बताइए कि नीतीश कुमार के रखे के बाद कि हटावे के बाद? सबके बोले के बाद पहले कहना हो 100 आदमी के लड़कन के नाम पर वोट दिया जाए। तो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? और से बोलिए नीतीश के नाम को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश के वोट दे दिया एक और पूछा था, हाँ कर दे यही साथ में पूर्वक बना था। हम कहते नहीं कि मोदी के वोट दिया ना भैया ना दिया, कल मोदी आई हम मोदी 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 करके चलिए। अरे भाई अभी तय किया जाए सभा में कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। आप बताइए, आप बताइए, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? तो बोलना है वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में? बिहार में कि गुजरात में? नहीं दिया, बिहार में कि गुजरात में? अब जितना लोग मोदी के वोट देने वाला था सब लोग बोला था भाई मोदी भक्त लोग
15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे मुहे बोल रहा, अपना मोदी मोदी चिल्लाते हो यार। है मोदी भक्त लोग, सबको बताना है 15 वर्ष में आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? चली वोट लेवा बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में मंजूर है? किसी को मंजूर है भाई? नहीं है ना? समझ लिए। अब निर्णय लेकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, मोदी कहने पर वोट दीजिएगा? हाथ उठाकर बताओ, मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहे वोट दे। नीतीश कुमार तो गई, नीतीश कुमार रैयन की गई है, रैयन की गई है। टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार गई नहीं हो गया। अब देखा बारी आवत ललटेन वाला के मोदी करने वाला मजा आई है। एकरा केकरा ललटेन चाहिए? लालू के ललटेन, लालू का ललटेन चाहिए। देखा जे लालू के वोट दे ऑफिसर हटा के डर वोट कोई है। लालू का ललटेन चाहिए, भारत गाड़ी चाहिए, फिर लूटमार चाहिए। भाई लालू का ललटेन चाहिए। लालू के ललटेन में किरासन तेल बनना है। लालू के ललटेन में किरासन तेल बने के बाद नहीं बनना है ना। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए। के बच गए? के बचो? के बचो? ऐजा दिनकर साहब के नाम सुन ले बनी? रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़ा ऐजा के कवि रहन, बेगूसराय के राष्ट्र कवि। उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब इस बार बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। जोर से बताएं, लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन के बचा? कौन बचा? जनता। कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तब बिहार में लालू नीतीश मोदी नहीं, आपके बच्चों का बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। सब लोग बात पकाएंगे ना? नहीं, प्रसाद किशोर के बेटा के तिलक ना हो, हैं? आपके बच्चों की भी लड़ाई है। आपको समझा दिए, अपना गांव में जाके एक एक आदमी को जगाइए, समझाइए। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। सब लोग तैयार बना? तो हम लोग से वोट मंगनी ना, पैसा चंदा हम लेते नहीं। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।